Good morning, student. I am again with you with my new topic visual impairment in this lockdown period, especially. Who is visual impaired? Visual impaired is an umbrella term. So many terminology are used: visually handicapped, visually disabled, low vision, legally blind, totally blind. There are some basic difference between them. Educationally speaking, blind children are those visually handicapped children who use braille, जो कि ब्रेल लैंग्वेज से पढ़ते हैं, जो टोटली handicapped हैं, by birth blind है, and partially seeing are those who use print, like me and also. There are two types of major classification of visually handicapped. One is blind and another is low vision. Blind, those who use braille and other non-visual sources for their education. It may consist of totally and nearly totally blind children. Another is low vision. It may consist of all low vision and partially blind children suffering from various problems. Different टाइम की प्रॉब्लम्स हैं, फार साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस है, एंड अनदर ऑल्सो. नेक्स्ट, कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इन आवर क्लास. ये दो तरीके से हो सकती है. वेरी फर्स्ट जो है क्लिनिकली असेसमेंट है. वो एक डॉक्टर डच ऑप्थोमोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर हरमन स्लैनल. उन्होंने एक बड़ा ही कॉमन सा टेस्ट बनाया था. यू सी, आपने देखा होगा ये टेस्ट ज्यादातर दुकानों पे अब जाते हैं, स्पेक्स की दुकान पे भी ये एक टेस्ट है. इसको स्लैनल चार्ट बोलते हैं. इसमें 8 रोज हैं, जैसे शो किया गया यहाँ पे. 8 रोज, और इन 8 रोज के साथ ही एक पैरामीटर्स है कि कितने फीट की डिस्टेंस पे बैठकर कितनी फीट वाले वर्ड्स को जो है वो सब्जेक्ट जो है, कोई भी इंसान जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, वो देख पा रहा है. तो इसकी, अब जो एजुकेटेड लोग हैं उनको तो हम अल्फाबेट जो, जैसे ये उन्होंने उस समय पे ईज दी थी कि 8 रोज हैं ईज की. यूजुअली जो है यहाँ ये 6 रोज तक सभी पढ़ लेते हैं. इधर जाके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जैसे हमें फील होती है तो प्रॉब्लम हम महसूस करते हैं, और उसके सामने से जो है इसको टेस्ट के लिए, अब जैसे एजुकेटेड लोगों को तो हम ये अल्फाबेट हैं इसकी जगह पे और इसको रिवाइज कर दिया गया और अल्फाबेट यूज किए गए हैं, अलग अलग अल्फाबेट यूज किए गए हैं हिंदी और इंग्लिश के. बट जो इलिटरेट पर्सन हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनका टेस्ट करने के लिए भी इसमें सेम साइज की पिक्स डाली गई हैं, लाइक वेजिटेबल्स की हैं या फ्रूट्स की हैं या जो है आपके बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं. और अब तो इसको स्मार्टली किया जाता है. ये प्रीवियसली जो है वो इस तरीके से इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, एक जिस भी इंसान का हम टेस्ट करते हैं उसको ऐसे बिठाया जाता है 20 फीट के डिस्टेंस पे, और उसकी आंख पे जो है ये स्पेक्स फ्रेम जो है ये वो पहनता है, और दोनों आईज की हमारी विजन इक्विटी को चेक किया जाता है अलग अलग, क्योंकि उनमें भी वेरिएशन हो सकता है. एक आईज को बंद करेंगे और दूसरी आईज की जो है विजन इक्विटी को हम चेक करते हैं. इसकी एक डिमेरिट है कि ये सिर्फ डिस्टेंस विजन को चेक करने के लिए किया जाता है. बाकी के लिए और अनदर टेस्ट भी है. तो आजकल जो है एक ये जापानी मशीन बड़ी ट्रेंड में है. यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जब कोई पर्सन टेस्ट कराने जाता है तो उसको बोला जाता है कि अपनी जो, देखिए जैसे मैं कर्सर से आपको शो कर रहा हूँ, कि अपनी चिन जो है स्टैंड के ऊपर फिक्स कर लीजिए. तो जो ये हमारी जो आईज है उसको कंप्यूटराइज जो है ये जापानी मशीन जो है वो रीड कर लेती है हमारी विजन इक्विटी को, और यूजुअली सेम ही आती है, दोनों में कोई वेरिएशन नहीं आता. बट फिर भी दोनों ओल्ड इज गोल्ड. पहले वाला जो टेस्ट है डॉक्टर हरमन लैनर वाला, मैं कहूंगा कि वो ज्यादा बेस्ट है. एक और है कलर ब्लाइंडनेस. ये डॉक्टर शिनोबू इशिहारा, इन्होंने दिया था कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए टेस्ट. इसमें 38 कैरेक्टर की ये बुक होती है. जैसा आप देख पा रहे हैं इसके अंदर अलग अलग कलर से जो है वो अल्फाबेट शो किए गए हैं. कुछ एक्टिविटीज भी होती हैं. तो बच्चा जो है वो, जो भी इंसान है जिसका भी हम टेस्ट कर रहे हैं, उसको सामने बिठा के ये बुक्स दिखाई जाती है और उन कैरेक्टर को वो रीड करता होता है. कुछ फंक्शन विजन असेसमेंट भी हैं कि जो हम लोग भी अपनी क्लास में, अपने घर में, प्लेग्राउंड में, अदर जगहों पे महसूस करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, कि जो डिस्टेंस विजन टास्क और नियर विजन टास्क है उसमें स्टूडेंट कैसा फील कर रहा है, ट्रैवलिंग के दौरान वो किस तरीके की रिएक्शन दे रहा है.
कुछ उसके बिहेवियर सिम्टम पे भी हम देख सकते हैं कि बच्चे की जो है ना आईज वो ज्यादा एक्सेसिवली रब करता है। एक नॉर्मल रब करना और एक ज्यादा मात्रा में, यानी बार बार रब करना। बुक को वो कितनी नजदीक से पढ़ रहा है, कितनी दूर से पढ़ रहा है। कई बच्चे हेडेक की शिकायत भी कर देते हैं क्लास में, है ना। कईयों की जो है वो आईज जो है वो यूजुअल से ज्यादा, मतलब कि मोर देन यूजुअली, की बार बार ब्लिंक करते होते हैं। या ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे हमारे रास्ते में, कई बार उनसे टकराते होते हैं, चलने फिरने में उनको प्रॉब्लम होती है। कुछ अपीयरेंस है कि जैसे कि क्या है कि ज्यादातर बच्चों की ना, जैसे आईज में भी वेरिएशन हो सकता है कि एक आंख छोटी है, दूसरी आंख जो है वो बड़ी है। फ्रीक्वेंटली जो है वो रेड रहती हैं, या उनसे जो है वो एक्सक्रीट होता रहता है वाइट वाइट कलर का, जैसे abnormal सा लगता है। स्वेलिंग होती है आईलिड्स में हमारी, पलकों में सूजन आ जाती है। कई बार बच्चा जो है वो सेल्फ अपने आप ही रिपोर्ट करता है कि मुझे ना थकान हो रही है, डिजीनेस सी मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रहा, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ आगे, ये मुझे हेडेक हो रहा है। कई बच्चे क्लास में हेड डाउन करके बैठ जाते हैं। सो मेनी रीजंस हो सकते हैं उसके। हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बट हियरिंग विजुअल इम्पेयरमेंट भी उसका एक रीजन है। बच्चे स्वयं कंप्लेंट करते हैं कई बार ब्राइट लाइट की, आंखों पे रोशनी ज्यादा पड़ती। कुछ कॉमन डिफेक्ट्स हैं आइस के स्ट्रक्चर को लेकर, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी का वर्ड है। मायोपिया, इसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं। हाइपरोपिया है, इसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं। एस्टिग्मेटिज्म है कि एरर कॉज बाय द इरेगुलरिटीज इन आवर कॉर्निया और अदर सरफेस ऑफ द आई। क्रॉस आई है, कई बार क्या फोकस नहीं कर पाते हम एक जगह पे कॉन्टिन्यूसली। या मस्कुलर डिफेक्ट्स भी, जैसे नसीब में बताया गया। कैटरैक्ट है, आप सभी जानते हैं कि हमें आंखों में से धुंधलापन सा नजर आता है, बादल से नजर आते हैं सामने, प्रॉपर हम देख नहीं पाते किसी चीज को। ग्लूकोमा है कि एक्सेसिव प्रेशर विद इन द आई ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ फ्लूइड्स एंड नॉर्मली सर्कुलेट विद इन द आई में हार्मफुल फॉर रेटिना ऑल्सो। डायबिटिक रेटिनोपैथी आप सभी जानते हैं, हर घर में आज डायबिटिक पेशेंट हैं, बड़ी कॉमन डिजीज है। ये भी हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। कॉजेज ऑफ विजुअल इम्पेयर एंड डिसेबिलिटी, केयरलेसनेस अडॉप्टेड बाय द प्रेग्नेंट मदर। देखिए मैंने पहली आप जो मेरी वीडियो थी मेंटल रिटार्डेशंस वाली, उसमें भी बताया था कि ये इस दौरान जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक फीमेल फील करती है। अगर ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो नेचुरल सी वो कमिंग जनरेशन पे इम्पैक्ट उनका आता है। जैसे लाइक डाइट है, मालन्यूट्रिशन है, स्ट्रॉन्ग ड्रग्स कोई लेती है, या अल्कोहल लेती है, या कोई क्रोनिक डिजीज है, या जैसे इन्फेक्शियस डिजीज है। जैसे आजकल इस कोरोना के दौर में अगर कोई वीमेन जो है कोरोना पेशेंट है, तो देखते हैं कि उसकी अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन इम्पैक्ट इन चीज़ों के ज़्यादा आते हैं। साइको स्टेटस है वीमेन का, घरेलू हिंसा है, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं इस दौरान। ये जैसे मैंने नीचे लिखा भी है, इन्फेक्शियस डिजीज है लाइक चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स है, वाइटमिन्स की डेफिशिएंसी है, या इसमें और जैसे लिखा है कि द इविल इफेक्ट ऑफ फेटल डिजीज लाइक कैंसर है, ट्यूमर है, टाइफाइड है, मलेरिया है, प्रीमेच्योर डिलीवरी ऑल्सो, स्टावेशन है, भूख है, अनहाइजीनिक कंडीशन है, इनफेवरेबल कंडीशन है फेस कर रहा है बच्चा जो है वो अर्ली चाइल्डहुड ईयर में। या इम्प्रॉपर पोस्चर है, कई बार हम टीवी देख रहे हैं, लेट के सोफे पे टीवी देख रहे हैं, ये कॉमन है कुछ चीजें। द इफेक्ट ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड वर्किंग इन द डिफेक्टिव एंड इम्प्रॉपर, डिम लाइट में कई बार बच्चे काम करते हैं, तो उन चीज़ों के नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगी। मूविंग लाइट्स हैं या फास्ट कलर हैं, ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं हमारी आइज के ऊपर। लाइक डस्ट है, स्मोक है, पोल्यूशन है, इन चीज़ों के तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस है लाइक अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन में बताया था कि फीमेल भी इनटेक करती हैं या मेल भी इनटेक कर रहे हैं, तो हेरिडिटरी में भी तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट डाल रही हैं। एक ज़्यादातर जैसे ये हम पढ़ते भी हैं, कहीं भी हम एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ लिखा होता है स्पेशली कि आप इनसे दूर रहें। अगर ज़्यादा ही जरूरी है, आपने एक्सरे करवाना इंसान के साथ जाना है, तो आप जो है वो एप्रन की डिमांड वहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एजुकेशन प्रोविजन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड लेके आऊँगा।
तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है, तो लॉकडाउन के पीरियड में मेरे पास इतने कोई सेटअप्स नहीं है घर के अंदर, फिर भी आप लोगों की हेल्प के लिए, अपनी अपडेशन के लिए जितना हो सकता है मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कीजिए। यही कुछ बच्चों के पास अभी भी ऐसे मिल जाएंगे कि बुक्स नहीं है या वो प्रॉपर नहीं चल पा रहे किसी चैनल के साथ, तो इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।